संख्या 48 पर ओढ़ी कट के नजदीक एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही अग्निशमन की गाड़ियों को सूचना दी गई तो बावल सहित रिवाड़ी की 5 गाड़ियां अग्निशमन की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कहीं आग पर काबू पाया गया। अगर बात करें तो अभी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर किस कारणों के चलते यह आग लगी है। अगर कबाड़ के मालिक की बात करें तो उन्होंने कहा कि उनका जो कबाड़ था लाखों रुपए का जलकर राख हो चुका है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने कहा है कि वो जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर में कबाड़ में आग लगने के क्या कुछ कारण रहे। पेहवा में कल दोपहर बाद कैथल रोड सीता देवी धर्मशाला के पास एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए 2 युवकों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। घटना दोपहर बाद की बताई जा रही है। पुलिस को दी शिकायत में महिला के बेटे नरेंद्र पाल के अनुसार उसकी माता दया रानी कल दोपहर को खाना खाने के बाद कैथल रोड पर टहलने के लिए गई तो उसे 2 युवक मिले। युवकों ने उसकी माता को एक पैकेट दिया। पैकेट को लेते ही उसकी माता को कोई सुध नहीं रहा और वो युवक उसके हाथ से 2 सोने के कड़े और हाथ से 2 सोने की अंगूठियां लगभग 4 तोले सोना लेकर के फरार हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस के एसएचओ नरेश कुमार के अनुसार उन्होंने सीसीटीवी खंगालकर मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पेवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। जींद के अंदर 21 किलोमीटर की तेज जो ठंडी हवाएं हैं वो चली हुई है। शीतलहर बताया जा रहा है कि 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने कहा कि 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक है जो शीतलहर है वो चलेगी और ये पूरा दिन शीतलहर है वो आमजन को अपनी चपेट में ले रही है और पूरा दिन जो ठिठुरन है वो आम आदमी को हो रही है। और इसके तहत कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो और जो बूढ़े लोग हैं बात की जाए तो वो जिसका तकरीबन ज़्यादा प्रभाव पर भी पड़ता है, क्योंकि जब जिसमें सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो एक जो ठंडी हवाएं की जो लहरें हैं उनसे आमजन को सामना होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो उनकी चपेट में आने से उनके अंदर जो जिस तरीके की बीमारियों की बात की जाए ठंड लगना बताया जा रहा है। और ओपीडी के अंदर बात की जाए तो अब ठंड की वजह से वहाँ भी जो मरीजों की संख्या है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और इसको लेकर जो अपने प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप इन शीतलहरों में अपने आप को बचाने के लिए जहाँ तक हो उसके अब ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले सकते हैं अलाव का। और इसके अगर आप जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर पर फुल बाजू कपड़े पहने, जैकेट पहने, मुफलर का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक हो उसके छोटे बच्चे को सुबह शाम घरों से बाहर ना निकालें, क्योंकि जो सुबह शाम ही ज़्यादा जो ये शीतलहर का जो असर है वो दिखाई देता है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन के लिए कहा गया है कि जहाँ तक उसके शीतलहरों में आप घरों से कम ही बाहर निकले, क्योंकि अभी जिस तरीके से उत्तरी पश्चिमी की बात की जाए तो जो एक विभोग चला हुआ है इसमें जो शीतलहरें हैं वो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक थोड़ा ज़्यादा पीक पर रहेंगी। और ऐसे में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 220 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जींद शहर का बना भी हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है और दूसरी तरफ जो पर्यावरण है वो प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के लिए दोनों ही खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। देश और प्रदेश की युवा पीढ़ी आजकल अपने साथ साथ लोगों की जान को जोखिम में डालकर रील बनाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही है। और ऐसे ही तस्वीरें कई बार हमने सोशल मीडिया पर देखी है, जहां मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ऊपर जो है वो युवा स्टंट करते हुए नजर आते हैं, रील बनाते हुए नजर आते हैं और ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जो जान है उसको भी जोखिम में डालते हैं। ऐसी ही जो ताजा तस्वीरें हैं वो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से जो है वो सामने आई है, जहां पर एक थार कार में 3 लोग सवार होकर के स्टंटबाजी करते हुए रील बनाते हुए नजर आते हैं और गाड़ी को पैर से चलाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसको लेकर के पहले भी जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है उसके ऊपर पुलिस जो है वो सख्ती से कार्रवाई करती है और लोगों को और युवाओं को ये संदेश भी पुलिस की ओर से दिया जाता है कि वो स्टंटबाजी ना करें। ऐसे में अपने साथ साथ तुम लोगों की जान के साथ भी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो जोखिम कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाई भी करती है, परंतु बावजूद इसके युवा है कि संभलने का और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिलहाल जो सेक्टर 65 से थार की जो वीडियो
फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, फरीदाबाद पुलिस तक भी पहुंच चुकी है। देखना यह होगा कि इस स्टंट मामले में फरीदाबाद पुलिस की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक जिले के कलोई पुलंगी गांव रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। घटना लगभग आज सुबह 7 बजे के करीबन की है, जब सोनीपत जिले का रहने वाला जगदीप अपनी बेटी दीक्षा के साथ रोहतक की तरफ आ रहा था, तो कलोई पुलंगी रोड पर एक तेज गति से आ रहे हाईवा ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया। दोनों पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया। हालांकि इसकी सूचना राहगीरों की मदद से डायल 112 को दी। डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि दोनों सोनीपत जिले के मौजूदपुर गांव के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना देने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने बताया कि जगदीप गरीब है और वह डायलिसिस का मरीज है। हर सप्ताह वह रोहतक के एक निजी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाने के लिए आता था और आज भी वह डायलिसिस करवाने के लिए अपनी बेटी के साथ आ रहा था। किसी ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।